नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हम करण कारक तृतीय विभक्ति से संबंधित नियमों के विषय में परिचर्चा कर रहे थे और हमने तृतीय विभक्ति के दो नियमों को पढ़ भी लिया था। एक तो साधक तमम करणम और दूसरा कर्तृकर्णयोस् तृतीया। तो साधक तमम करणम में करण की परिभाषा बताई थी कि क्रिया को करने में या किसी भी क्रिया को संपादित करने में जो सर्वाधिक सहायक उपकरण होता है जो उसमें उसकी करण संज्ञा होती है, तथा कर्तृकर्णयोस् तृतीया से अनुक्त कर्ता में और करण संज्ञक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता था। तो इन दो नियमों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब देखिए तृतीय विभक्ति करण कारक का जो अगला नियम है तीसरा, वो है सहयुक्ते अप्रधानम। तो अगली हेडिंग डालिए, तीसरा नियम है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने तीसरा नियम, तृतीय विभक्ति का तीसरा नियम। तो देखिए कि और तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए सहयुक्ते अप्रधाने, इस नियम का सबसे पहले अर्थ लिखिए, उसके बाद इसको समझेंगे हम। तो सहयुक्ते अप्रधाने नियम का अर्थ है कि साथ अर्थ प्रकट करने वाले या बताने वाले, प्रकट करने वाले सह साकम समम सार्धम और युगपत आदि अव्यय शब्दों के योग में, आदि अव्यय शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। साथ अर्थ प्रकट करने वाले, कौन सा अर्थ प्रकट करने वाले? साथ अर्थ प्रकट करने वाले जो सह साकम समम सार्धम युगपत आदि जो अव्यय शब्द हैं, इन शब्दों के योग में, आदि अव्यय शब्दों के, ये सह साकम समम और सार्धम तथा युगपत, सह का अर्थ होता है साथ, साकम का अर्थ भी क्या होता है? साथ, समम का अर्थ भी होता है साथ, सार्धम का अर्थ भी होता है साथ, तथा युगपत का अर्थ भी होता है साथ साथ। युगपत का अर्थ भी क्या होता है? साथ साथ, आदि अव्यय शब्दों के योग में। तो ये सह साकम समम सार्धम ये जो शब्द हैं, युगपत आदि जो शब्द हैं, ये सब कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अव्यय। और अव्यय किसे कहते हैं? तो न वेति तद अव्ययम, न वेति तद अव्ययम, ये अव्यय की परिभाषा है कि जो कभी भी नष्ट नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। न वेति तद अव्ययम, अर्थात जो कभी भी नष्ट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। तो ये सह साकम समम सार्धम जो शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द हैं। और अव्यय की परिभाषा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वासु विभक्तिषु च सर्वासु यन्न वेति तद अव्ययम, अर्थात सदृशम अर्थात जो समान रहता है, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में जो समान रहता है,
सर्वासु च विभक्तिषु, और सातों विभक्तियों में समान रहता है, और तीनों वचनों में जो समान रहता है, अर्थात जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, एक समान जिसके रूप चलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। तो ये सह, साकम, समम और सार्धम और युगपत ये शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द। तो सात अर्थ प्रकट करने वाले, और इन सभी अव्यय शब्दों का अर्थ क्या है? सात। क्या है? सात। ये सात अर्थ को प्रकट करते हैं। चाहे सह लिख लो तो भी उसका अर्थ सात होगा, साकम लिख लो उसका अर्थ भी सात होगा, समम लिख लो उसका अर्थ भी सात होगा, सार्धम लिख लो उसका अर्थ भी सात होगा, और युगपत का मतलब भी क्या होता है? सात होता है। समझ में आया? तो ये अव्यय जो शब्द हैं, तो ये सात अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इनको सात, इन शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में ए प्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन से कर्ता में होता है? ए प्रधान कर्ता में। अब देखिए, ए प्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति बता रहा है। आप कब होगी? जब ये सात अर्थ को प्रकट करेगा तो ही ए प्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति। समझ में आया? तो देखिए, सहयुक्ते ए प्रधाने, अर्थात सहयुक्ते अर्थात सात शब्द का जो अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे अव्यय शब्द, और वे अव्यय शब्द मैंने लिखा रखे हैं सात अर्थ को प्रकट करने वाले, सह, साकम, समम, सार्धम और युगपत तथा साकम, ये जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं, और ये सात अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो ए प्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई परिभाषा? अब देखिए, उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरणों से हमारे स्पष्ट हो जाएगा यह नियम कि कहाँ पर हमको तृतीय विभक्ति करनी है। ठीक है, तो देखिए, लिखिए, पिता पुत्र के साथ आता है। पिता पुत्र के साथ आता है या आया। पिता पुत्र के साथ आता है, ये वाक्य है। क्या है? वाक्य है। तो इसमें आना एक क्रिया है। आना क्या है? क्रिया है। और आने के लिए आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः और आगच्छामि इत्यादि क्या चलते हैं? धातु रूप चलते हैं। तो पिता पुत्र के साथ आता है। पिता किसके साथ आता है? पुत्र के साथ आता है। किसके साथ आता है? पुत्र के साथ। तो देखिए, इसमें कर्ता क्या है? पिता है, और पुत्र भी क्या है? कर्ता है। तो दोनों कर्ता है। अब हमको ये पता लगाना है कि प्रधान कर्ता तो कौन सा है और अप्रधान कर्ता कौन सा है, मुख्य कर्ता कौन सा है और अप्रधान कर्ता कौन सा है। समझ में आया? तो देखिए, पिता पुत्र के साथ आता है, तो के साथ आता है। किसके साथ आता है? पुत्र के साथ। तो जो साथ जो अर्थ है, साथ जो अव्यय शब्द अर्थ है, वो किसके साथ आ रहा है? पुत्र। तो इस वाक्य में पुत्र जो है वो कैसा करता है? अप्रधान करता है। कैसा करता है? अप्रधान करता है। क्या है अप्रधान करता? पुत्र है। और पिता कैसा करता है? प्रधान करता है। और कर्तरी प्रथमा से क्या होता है? कर्ता कारक में जो प्रथमा व्यक्ति होती है वो किस में होती है? प्रधान कर्ता में या मुख्य कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति। कर्तृवाचक कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि अप्रधान कर्ता में तृतीय व्यक्ति का क्या करना है? हमको प्रयोग करना है। तो देखिए, पुत्र के साथ, तो ये सात अर्थ को प्रकट कर रहा है। भाई पिता आता है, पिता आता है, आ कौन रहा है? भाई पिता आ रहा है। अब वो साथ किसके आ रहा है? भाई पुत्र भी पिता के साथ में आ रहा है, पुत्र भी आ रहा है, पिता तो आ ही रहा है, पिता आता है। अब उसके साथ में पुत्र भी आता है, तो पिता पुत्र के साथ, हमने इसको कह दिया पिता पुत्र के साथ आता है। अब पुत्र नहीं होता जब भी आता पिता। तो अब इसमें दोनों जो करता है, तो इसमें प्रधान आने की जो प्रधान क्रिया कर रहा है वो पिता कर रहा है, लेकिन साथ में किसके है? पुत्र के साथ। तो ये पुत्र कैसा करता है? अप्रधान करता है। और इस अप्रधान कर्ता में सहयुक्ते अप्रधाने जो नियम है, उस नियम के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसकी संस्कृत हम बनाएंगे। तो जो पहला जो प्रदान करता है उसमें क्या लिखेंगे हम? प्रथमा विभक्ति लिखेंगे। तो क्या बनेगा? पिता पुत्र के साथ तो अप्रधान करता है, तो पुत्र के तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? पुत्रेण। और सह आगच्छति, सह
आगच्छति, पिता पुत्र के साथ आता है। तो पिता पुत्रेण सह आगच्छति, पिता पुत्र के साथ आता है। अब देखिए इस जो पुत्र में जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ उसका कारण क्या है, इस सह शब्द के योग में। अब हम यहाँ मैं लिख दूं पिता पुत्रेण सह आगच्छति, चाहे साकम आगच्छति तो भी सही है, समम आगच्छति तो भी सही है, सार्धम आगच्छति तो भी सही है, क्योंकि सभी अव्यय शब्दों का अर्थ क्या होता है, साथ होता है। क्या होता है, साथ। और साथ अर्थ को जो प्रकट करते हैं ऐसे अव्यय शब्दों के साथ में जो अप्रधान कर्ता होता है, उस अप्रधान कर्ता में हम कौन सी विभक्ति करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पिता पुत्रेण सह आगच्छति, समझ में आ गया। अब अगला उदाहरण देखिए दूसरा। पहला है पिता पुत्रेण सह आगच्छति। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, राम सीता के साथ वन गया। राम सीता के साथ वन जाता है। राम सीता के साथ वन जाता है, या जाता की जगह लिख लो आप गया। सीता के साथ वन गया, वन गया। तो जाना क्या है, इसमें क्रिया है। जाना क्या है, क्रिया है। तो राम सीता के साथ वन गया। तो देखिए राम सीता के साथ वन गया, तो जाना क्रिया है, तो वन कौन गया, राम गया। कौन गया, राम गया। अब राम के साथ में सीता भी गई, तो राम सीता के साथ वन गया। भाई वनवास जो मिला था वो किसको मिला था, राम को मिला था। तो राम वन में जा रहे हैं, तो साथ में कौन जा रही है, सीता भी जा रही है। तो राम सीता के साथ वन गया। तो इसमें राम और सीता दोनों कर्ता है। तो एक कर्ता प्रधान है और दूसरा कर्ता कैसा है, अप्रधान है। वन कर्म है और जाना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो जब इसकी संस्कृत हम बनाते हैं तो सीता के साथ, तो ये के साथ आ गया। तो साथ जो शब्द है, इस साथ शब्द के अर्थ को प्रकट कौन कर रहा है, सीता कर रही है। राम के साथ वन में और कौन जा रही है, सीता जा रही है। कौन जा रही है, सीता। तो इस सीता में हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। क्या लिखेंगे, राम है सीतया। तृतीय विभक्ति में सीता के रूप चलते हैं, तो क्या बनेगा, सीतया सह या साकम या समम, कुछ भी लिख सकते हैं, या समम वनम गतवान। गतवान क्यों आया, क्योंकि गया तो भूतकाल की क्रिया है। गया जा थोड़ी रहा है, गया अर्थात भूतकाल। और भूतकाल में क्या बनेगा, गत अर्थात गम धातु से हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा, सत्री और सानच में से सानच प्रत्यय जोड़ा। ठीक है ना। तो इसमें गत गम प्लस में सानच जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गतवान बनेगा। ठीक है। तो सानच प्रत्यय का अर्थ भूतकाल के अर्थ में होता है। तो राम सीतया सह वनम गतवान, राम सीता के साथ वन में गया। तो सीता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है हमने, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। कारण क्या है, क्योंकि सीता इस वाक्य में अप्रधान करता है। मुख्य कर्ता तो राम है, वन को राम जा रहा है, साथ में सीता जा रही है। तो सीता जो करता है वो कैसा है, कैसी है, अप्रधान करता है। कैसी है, अप्रधान करता है। ठीक है। अब देखिए अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण है, शिक्षक छात्रों के साथ घूमता है। शिक्षक छात्रों के साथ में घूमता है। अब घूम कौन रहा है, शिक्षक। शिक्षक छात्रों के साथ घूमता है। शिक्षक छात्रों के साथ घूमता है। अब देखिए घूमना क्या है, क्रिया है। घूमना क्या है, क्रिया। अब घूम कौन रहा है, शिक्षक घूम रहा है, और शिक्षक के साथ साथ में कौन है, छात्र भी है। तो के साथ जहां दिख जाए उससे पहले वाला जो वाक्य कर्ता होता है वही कौन सा कर्ता होता है, अप्रधान कर्ता होता है। कौन सा होता है, अप्रधान। तो शिक्षक छात्रों के साथ घूमता है, तो प्रधान कर्ता शिक्षक है। तो शिक्षक में प्रधान में तो प्रथमा व्यक्ति ही करेंगे, शिक्षक है। छात्र प्रदान करता है, इसमें तृतीय व्यक्ति करेंगे तो छात्र है। छात्रौ छात्रा प्रथमा, छात्रम छात्रौ छात्रान द्वितीया, छात्रई क्या बनेगा, छात्रई। छात्र एक वचन नहीं है, बहुवचन है। छात्रेण छात्राभ्याम छात्रई। तो छात्रई सह
या सार्धम भ्रमति, और घूमने के लिए भ्रम धातु आती है, भ्रम से क्या बनेगा, भ्रमति। शिक्षक है छात्रैः सह भ्रमति, शिक्षक छात्रों के साथ में घूमता है या शिक्षक छात्रों के साथ घूमता है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण, मोहन सीता के साथ विद्यालय जाता है। चौथा उदाहरण, मोहन सीता के साथ विद्यालय जाता है। मोहन सीता के साथ विद्यालय जाता है। मोहन सीता के साथ विद्यालय जाता है। तो जाना क्या है, क्रिया, विद्यालय क्या है, कर्म है, मोहन क्या है, कर्ता है, मुख्य कर्ता। तो किसके साथ जा रहा है, सीता के साथ जा रहा है। तो के साथ दिख गया, के साथ से पहले वाला जो कर्ता होता है वो कैसा होता है, अप्रधान होता है। तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा, मोहन है, क्योंकि प्रधान करता है मोहन, और मोहन प्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा का होता है। सीता के साथ, तो सीता कैसा करता है, अप्रधान, तो क्या बनेगा, सीतया। और सह या समम या सार्धम या युगपद, सह साकम विद्यालयम गच्छति जाता है। मोहन सीतया सह विद्यालयम गच्छति, तो सीतया में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है हमने, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो अब अगला उदाहरण देखिए, चंद्रमा के साथ चांदनी चली जाती है। चंद्रमा के साथ चांदनी चली जाती है। पांचवा उदाहरण है, भाई चंद्रमा जब छिप जाता है तो चांदनी भी चली जाती है। चंद्रमा के साथ चांदनी चली जाती है। अब देखिए इसमें हमको पता लगाना है मुख्य कर्ता और अप्रधान कर्ता। तो चांदनी चली जाती है किसके साथ में, चंद्रमा। तो यहाँ पर कर्ता तो चांदनी है, क्या है, चांदनी है, लेकिन किसके साथ में जाती है, चंद्रमा के साथ। तो के साथ, तो के साथ से पहले वाला जो होता है वही क्या होता है, अप्रधान कर्ता होता है। क्या होता है, अप्रधान। तो क्या बनाएंगे, चंद्रमा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, शशि, और शशि की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, शशिना सह याति कौमुदी, या कौमुदी याति। चांदनी को क्या बोलते हैं संस्कृत में, कौमुदी। क्या बोलते हैं, कौमुदी। और याति का मतलब होता है चली जाना। अब हम इसको कौमुदी याति भी लिख सकते हैं या फिर याति कौमुदी भी लिख सकते हैं। चाहे कौमुदी याति लिख दो, चाहे शशिना सह कौमुदी याति, या शशिना सह याति कौमुदी। चंद्रमा के साथ में चांदनी भी चली जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एक उदाहरण और लिखिए, मेरे साथ छात्र पढ़ते हैं। मेरे साथ छात्र पढ़ते हैं। छठा, मेरे साथ छात्र पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो किसके साथ, मेरे साथ। किसके साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ। तो यहाँ देखिए मुख्य कर्ता क्या है, छात्र है, और अप्रधान कर्ता क्या है, मेरे। तो जो अहम, मया, अहम, आवाम, वयम, ठीक है ना। तो इसके जो मेरे की तृतीय विभक्ति का वचन क्या बनेगा, मया। तो मया सह या साकम, मया शाकम या सार्धम या सह, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मया शाकम सार्धम, छात्र पढ़ते हैं। तो छात्र है पठंती लिखूं या छात्र है पढ़ती लिखूं, तो क्या आएगा, छात्र एक नहीं है, क्या है, बहुत सारे, बहुवचन है। तो छात्र के लिए क्या आएगा, छात्र है, छात्रौ, छात्रहा, बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन आएगा, छात्रहा। और बहुवचन का कर्ता यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो पठती, पढ़ते और पठंती। तो मया सह छात्रहा पठंती, मेरे साथ में छात्र पढ़ते हैं। तो मया में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है हमने, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण लिख लीजिए, पिता पुत्र के साथ खेल रहा है। पिता पुत्र के साथ खेल रहा है। सातवां उदाहरण, पिता पुत्र के साथ खेल रहा है, खेल रहा है। अब देखिए खेल कौन रहा है, पिता।
कौन खेल रहा है? पिता। और खेलना क्या है? क्रिया है। तो पिता खेल रहा है, किसके साथ में खेल रहा है? पुत्र के साथ में खेल। पिता किसके साथ में खेल रहा है? पुत्र के साथ में। तो देखिए पिता, तो पिता पुत्र के साथ क्या बन गया? ए प्रधान करता है, तो क्या लिखेंगे? पुत्रेण सह साकम समम सार्धम, युगपद कुछ भी लिख सकते हैं। सह क्रीडति, सह क्रीडति। तो पिता पुत्रेण सह क्रीडति। तो ये इसके उदाहरण हुए सहयुक्ते ए प्रधाने, अर्थात साथ अर्थ को प्रकट करने वाले जो अव्यय शब्द हैं, उन अव्यय शब्दों के योग में ए प्रधान कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ए प्रधान में होगी, ए प्रधान जो कर्ता होगा उस कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? और साथ अर्थ को जो प्रकट करते हैं वो अव्यय शब्द आपको लिखा दिए हैं मैंने। सह साकम समम सार्धम और युगपत इत्यादि सभी क्या है? ये साथ अर्थ को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द हैं। क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, तो ये सहयुक्ते ए प्रधान है जो सूत्र है उसका अर्थ हुआ। इसके उदाहरण भी मैंने आपको लिखा है और ये सभी उदाहरणों के नीचे मैंने रेखांकित कर रखा है। तो रेखांकित का मतलब समझ जाना कि यह सूत्र इस शब्द में लगा है। रेखांकित वहीं किया है जहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, और क्यों किया है उसका कारण सूत्र के अर्थ में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हुआ तृतीय विभक्ति का नियम तीसरा, सहयुक्ते ए प्रधाने, कि साथ अर्थ को प्रकट करने वाले जो अव्यय शब्द हैं, उन अव्यय शब्दों के योग में जो ए प्रधान करता है, उस ए प्रधान कर्ता में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए और तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग और कहाँ किया जाएगा? तो अगला नियम, अगली हेडिंग डालिए, सूत्र नंबर 4 या नियम नंबर 4। और नियम नंबर 4 है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, नियम नंबर 4 या सूत्र नंबर 4, तृतीय विभक्ति का और प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे। अब देखिए इत्थम भूत लक्षणे का अर्थ क्या होता है? तो लिखिए इसका अर्थ सबसे पहले, किसी लक्षण, पहले अर्थ लिखिए इसका, उसके बाद समझाऊंगा। लक्षण या चिन्ह, लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, पहचान होती है, तो उस लक्षणवाचक, तो उस लक्षणवाचक शब्द में, लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति का इम्पोर्टेंट नियम है, प्रयोग किया जाता है। इत्थम भूत लक्षणे, नियम नंबर 4 है तृतीय विभक्ति का, इत्थम भूत लक्षणे। देखिए किसी लक्षण या चिन्ह से यदि किसी व्यक्ति की पहचान होती है या किसी चिन्ह विशेष से व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध होता है, तो उस लक्षणवाचक चिन्ह जो होता है, लक्षणवाचक जो शब्द होता है, उस लक्षणवाचक शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? लक्षणवाचक शब्द में। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे अर्थात किसी लक्षण से या किसी चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, तो उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का हमको क्या करना है? प्रयोग करना है। तो लक्षणवाचक जो चिन्ह होता है उस लक्षणवाचक शब्द में प्रयोग करना है। सूत्र का अर्थ है इत्थम भूत लक्षणे का। कौन सा सूत्र है अगला? इत्थम भूत लक्षणे। तो देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे लक्षण का मतलब होता है, जैसे कोई पैर से लंगड़ा है, ठीक है ना, तो जैसे कोई जटाओं से तपस्वी है, ठीक है, कोई जैसे लंबे लंबे बाल हैं किसी के, तो उस लंबे लंबे बालों से हम पता लगते हैं वो लंबे बालों वाला बाबा जी,
कौन है? लंबे बालों वाला बाबा जी। तो उसको हमने बाबा जी क्यों कहा? क्योंकि उसने लंबे बाल रख रखे हैं, या वो तपस्वी है, कोई पीले कपड़े पहन रखे हैं, तो पीले कपड़ों वाला क्या है? साधु है। क्या है? साधु। भाई कोई भी व्यक्ति विशेष यदि पीले वस्त्र पहनकर आता है तो उनके पीले वस्त्रों को देख करके हम उसकी पहचान करते हैं, ये क्या लगता है? कोई साधु लगता है। क्या लगता है? कोई साधु लगता है। हाथ में किसी ने झोला ले रखा है, डंडा ले रखा है, तो और लंबे लंबे बाल कर रखे हैं और वो भीख मांगता है, तो हम क्या लगाएंगे? भाई वो डंडे वाला आ रहा है, वो क्या है? भिखारी है। तो हमने उसकी पहचान किससे की? भाई उसने झोली लटका रखी है, उससे हमने क्या निकाली? उसकी पहचान निकाली कि उसके हाथ में झोली लटकी हुई है, तो झोली से हमको क्या लगता है? वो भिक्षुक या भिखारी प्रतीत होता है। पीले वस्त्र धारण करके कोई व्यक्ति हमको दिख जाता है तो हम क्या पहचान लगाते हैं? यह कोई क्या है? साधु है। क्या है? साधु है, तपस्वी है। तो यह जो इत्थम्भूत लक्षण, ये नियम है, ये यही बता रहा है कि किसी लक्षण या चिन्ह से, चिन्ह हो या कोई चिन्ह होता है या फिर लक्षण होता है, तो किसी लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति विशेष की पहचान होती है कि यह इस चिन्ह से या इस लक्षण से ऐसा लगता है, तो उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उदाहरण, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। उदाहरण से समझिए, उदाहरण नंबर 1, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तपस्वी लगता है। और देखिए इस वाक्य में वह जटाओं से तपस्वी लगता है, तो देखिए किसी लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, तो लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति करते हैं हम। तो देखिए वह जटाओं से तपस्वी लगता है, तो वह जो तपस्वी लग रहा है हमको, वह तपस्वी दिख रहा है, वो किसके कारण दिख रहा है? क्योंकि उसकी लंबी लंबी जटाएं हैं। क्या हैं? लंबी लंबी जटाएं हैं, और लंबी जटाओं के कारण हमने यह अनुमान लगाया कि ये क्या है? कोई तपस्वी है या कोई तपस्विनी है। क्या है? तपस्वी है या कोई तपस्विनी है। तो हमको लक्षण क्या दिखा उसमें? उसकी लंबे लंबे बाल हैं, वो चिन्ह है या लक्षण है उसके, कि वह लक्षणों से, उस लंबे लंबे जटाओं के कारण हमको क्या लगता है? तपस्वी लगता है। तो लक्षणवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति करनी हमको? तृतीय विभक्ति करनी। क्या करनी है? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति किस में आएगी? जटाओं में, क्योंकि ये क्या है? जटाओं से ही तो वो लग रहा है हमको तपस्वी। अगर जटाएं नहीं होती तो हम तो उसको साधारण पुरुष मानते। क्या मानते? साधारण पुरुष या सामान्य पुरुष मानते। अब उसकी लंबे लंबे बाल हैं, जटाएं हैं, तो हमको क्या लग रहा है? वो तपस्वी लग रहा है। क्या लग रहा है? तपस्वी। तो वह जटाओं से तपस्वी लगता है, तो क्या बनेगा इसका? सह। वह के लिए आएगा सह जटाओं से। तो जटाएं एक है, बहुत सारी है, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा? जटाभी। क्या बनेगा? जटाभी। तापसी प्रतीयते। तापसी प्रतीयते, प्रतीत होता है या लगता है। सह जटाभी तापसी प्रतीयते, वह जटाओं से तापसी या तापस है, सॉरी तापसी नहीं, क्या है? तापस है प्रतीयते। तपस्वी है, वह है, पुल्लिंग है, तो क्या आएगा? तापसः प्रतीयते। सह जटाभी तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से क्या लगता है? तपस्वी लगता है। ठीक है। अब देखिए, वह शिखा से पंडित प्रतीत होता है। वह शिखा से, दूसरा है वह, शिखा का मतलब होता है चोटी। शिखा से, शिखा का मतलब क्या होता है? चोटी। शिखा से पंडित प्रतीत होता है। पंडित प्रतीत होता है या पंडित लगता है? प्रतीत होता है। वह शिखा या चोटी से क्या लगता है? पंडित। और उसके सर पर लंबी सारी क्या है? चोटी है। क्या है? चोटी। और चोटी को देखकर हमने क्या लगाया कि यह जाति से क्या है? पंडित है। चोटी को देखकर, क्योंकि पंडित ही ज़्यादातर क्या रखते हैं? चोटी रखते हैं।
अब वर्तमान में तो सभी रखते हैं, लेकिन पहले जिस चोटी जो रखता था वो क्या होता था? पंडित होता था। क्या होता था? पंडित। तो हमने उसकी कौन से लक्षण से पता लगाया कि ये पंडित है? उसकी सर पर लंबी चोटी थी, और लंबी चोटी के कारण हमने क्या अनुमान लगाया कि ये क्या है? इसकी लंबी चोटी है, तो यह कोई अवश्य ही पंडित है। क्या है? पंडित। तो लक्षणवाचक चिन्ह क्या है? चोटी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का। क्या बनेगा? सह सिखाया, सह शिखया या सिखाया, तो सह